Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 7, chapter 12, Geography, Environment. And today we have topics to discuss: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere, and ecosystem. From the page number 103. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए 12वां चैप्टर भूगोल, जिसपे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास के वातावरण की। और आज जो हमारा विषय है, जो टॉपिक्स है, वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। आज हम इन टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो आप अगर सबसे पहले आप बुक का पेज नंबर 103 पे आ जाइए, जिसमें सबसे पहली हेडिंग्स होगी लिथोस्फीयर। सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? It is the solid crust on the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by thin layer of soil. It contains various landforms like mountain, plateau, plains, valley, etc. देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ लिथोस्फेयर? सो अगर हम बात करते हैं लिथोस्फेयर की, तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन। भाई अगर लिथोस की बात करें तो हम लिथोस का मतलब क्या होता है भाई? स्टोन। आप इसको बहुत आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करिएगा। लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो चीज़ें अर्थ पे, वो चीज़ें जो कंसिस्ट करती हैं रॉकी पार्ट्स, है ना। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट कंटेन द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली। तो लिथोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा? लिथोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा ये जितनी भी माउंटेन्स हैं, जितने भी वैली हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी लैंड फॉर्म हैं, है ना, जितने भी प्लेट्यू हैं, माउंटेन है, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको लिथोस्फेयर के अंदर। मतलब आप खुद समझिए, लिथोस्फेयर मतलब वो जगह जो सब पत्थरों से घिरी हुई है। तो माउंटेन, वैली, लैंडफॉर्म, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब क्या कंसिस्ट करते हैं? ये लिथोस्फेयर कंसिस्ट करता है। तो अगर हम इसकी सही डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल एंड इट कंटेन वेरियस लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एटसेट्रा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस: द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सोर्सेस ऑफ मिनरल वेल्थ। मतलब अब ये जो लिथोस्फेयर है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? लिथोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लैंड पे। जितने भी एग्रीकल्चर है वो सब कहाँ मिलेगा? लैंड पे आएगा। और सब ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग सब कहाँ रहते हैं? जितने भी ह्यूमन्स हैं उनका सेटलमेंट कहाँ होता है? लैंड पे। मतलब ज़मीन पे वो लोग रहते हैं। और ये लिथोस्फेयर जो है, ये कंसिस्ट क्या करता है? जितने भी रॉकी पार्ट होते हैं, जैसे माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, है ना, लैंडफॉर्म, ये सारे एरिया जो है ये लिथोस्फेयर कवर करता है। फिर उसके बाद सबसे जो उसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस जो है वो है सोर्सेस ऑफ मिनरल वेल्थ। मतलब अगर हम ज़मीन पे जो रॉकी पार्ट पे हमें तरह तरह के मिनरल देखने को मिलते हैं, तो लिथोस्फेयर क्या कंसिस्ट करता है? लिथोस्फेयर कंसिस्ट करता है जो रॉकी पार्ट जो होते हैं अर्थ के, जिसमें माउंटेन, plateau, plains, landform, valleys, etc. And it is the hard top layer of the earth. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोस्फेयर। देखिए, हाइड्रोस्फेयर है ना, डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। देखिए, हाइड्रोस्फेयर क्या? अर्थ पे वो जगह जो वाटर बॉडी को कंसिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। क्या? जो हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है? जो वाटर बॉडी जो कंसिस्ट कर रही है ऐसे पार्ट। देखिए, लिथोस्फेयर में क्या था? जो अर्थ में वो जगह जो रॉकी पार्ट को कंसिस्ट करती हैं, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है? ऐसे पार्ट्स जो वाटर बॉडी को कंसिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। It is referred the all the water bodies like oceans, seas, river, lakes, ponds, etc. It is essential for all forms of life for their survival on the earth's surface. Water is also found in atmosphere in the form of water vapor, which is helps to bring rain.
अब आप यहाँ देखिए, देखिए ये है वाटर बॉडीज, है ना। हाइड्रोस्फीयर में देखिए जितना एयर, ये ओशंस है ना, और जितने भी ओशंस हैं, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है वाटर साइकिल में। तो अर्थ में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो इंपॉर्टेंस क्यों है, एक तो देखिए हमें पानी पीने को मिलता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाटर साइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एवेपोरेशंस करते हैं, है ना, जैसे तो जलवाष्प, और जो इसका एक वाटर साइकिल है, मतलब कहते हैं ना जल चक्र। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंस है। हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर क्या कंसिस्ट करता है, रॉकी पार्ट। उसी तरीके से हाइड्रोस्फीयर क्या कंसिस्ट करता है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, ऑल द वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ इज कंसिस्ट बाय द हाइड्रोस्फीयर। इट कंटेन lots of water bodies like oceans, river, pond and lakes. Now we are going to discuss the next topic, biosphere. देखिए अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की. It's include all the living components of environment like the plants, animal, insect, microorganisms and human beings. It is a narrow zone of earth where land, water and the air interact with each other to support life. अब बायोस्फीयर, देखिए बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी जगह है जो कि सारी जीवित जो एक कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं, है ना, ये सबको कंसिस्ट करता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे कि पेड़ पौधे, है ना, और जो पशु पक्षी, और जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल सूक्ष्म, जो एक बैक्टीरिया होते हैं, है ना, और उसमें ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी बायोस्फीयर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कंटेन करता है बायोस्फीयर। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, द बायोस्फीयर कंटेन ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, insect, microorganisms and human being. It is a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other and support life. और ये अर्थ का एक बहुत ही पतला सा हिस्सा है, एक नैरो सा हिस्सा है, संकरा सा हिस्सा है, जो ये तीनों चीज़ों, जिसमें लैंड, वाटर और एयर, यानी तीनों ही लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनको सपोर्ट करता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ये एयर सपोर्ट कर रहा है, ये वाटर सपोर्ट कर रहा है, ये लैंड सपोर्ट कर रहा है। तो एयर में रहने वाले जितने भी मतलब जो बर्ड्स हैं वो इनको भी लाइफ सपोर्ट कर रहा है। फिर लैंड पे जितने रहने वाले लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जितने भी हैं ये सब एक दूसरे पे, मतलब हम सब डिपेंड करते हैं हवा पे, है ना। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये एक तरीके से लैंड, वाटर और एयर है, मतलब यहाँ पे लैंड, ये वाटर और ये एयर, ये तीनों को सपोर्ट करता है। Now the topic is atmosphere. What is atmosphere? तो अब देखिए, the domains of air is called the atmosphere. It is the thin layer of air that surround the earth like an envelope. It is held to the earth by gravitational force. It is the densest at the sea level and the become thin rapidly upward. अब what is the meaning of atmosphere? देखिए atmosphere क्या होता है, जितनी भी एयर का पार्ट है वो कंटेन करता है एटमोस्फेयर, यानी जितनी भी हवाओं वाला पार्ट है वो सब कौन कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा एटमोस्फेयर। अभी तक हमने क्या देखा, लिथोस्फेयर जो कंटेन करता था वो क्या था, स्टोन यानी कि रॉकी पार्ट। हाइड्रोस्फेयर क्या था, जितनी भी जो वाटर बॉडीज थी। अब हमने बायोस्फेयर में क्या पढ़ा, ये तीनों चीजों को कंसिस्ट कर रहा था, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जिसमें के लैंड, एयर और वाटर। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग द एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर क्या करता है, जितने भी एयर वाला पार्ट है ना, इट इज द डोमेन्स ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। अब क्या है, ये एक थिन लेयर है। अब देखिए किस तरीके से अर्थ को एयर से, ये जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना, और फिर उसके बाद क्या है, ये एक तरीके से, ये पूरी तरीके से लेयर जो है, ये एक्सोस्फेयर जो है, ये पूरी लेयर से को कंसिस्ट करता है, पूरे अर्थ को एक एनवेलप की तरह ढकता है। तरह तरह की हवाएं होती हैं इसमें हवा कौन कौन सी होती है, it is protects us from the harmful rays, moderate of the temperature of the earth. It is consists of the number of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and also include the dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या कंटेन करता है, जितनी भी गैसें हैं जो हमें लाइफ के लिए सपोर्ट करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इंक्लूड द डस्ट एंड वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ऑल द एयर इज कंटेन बाय द एटमॉस्फेयर। इट कंटेन सम इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्लूड डस्ट एंड वाटर वेपर। अब ये इन चीज़ों को जो है ये कवर करता है, जिसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये सारी गैसों को जो है कंसिस्ट करता है, और एक अर्थ को एक एनवेलप की तरह कवर करता है, ठीक है, जिसमें सारी गैस जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है, ओजोन लेयर भी जो है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। Now the next and the last topic is the ecosystem.
अब इकोसिस्टम क्या होता है? द ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर आर कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। भाई जैसे प्लांट्स, अगर एनिमल्स प्लांट्स पे गए, उन्होंने खा लिया खाना, वो प्रोड्यूसर हो गए, तो है ना, प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स, और कंज्यूमर क्या है? एनिमल। ये गए प्लांट्स के पास, उन्होंने थोड़ा पत्तियां खाई, तो फिर प्लांट्स ग्रो हो गया। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ह्यूमन ने प्लांट से कुछ खाने की चीज़ ली, फूड ली, है ना, तो फिर क्या हो गया? एक दूसरे पे डिपेंड करना। हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स सन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये एक इकोसिस्टम को बनाती हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे का फ्लैश खाते हैं, है ना, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो अब इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, अ डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, लेक एंड ओशंस, इवन अ एक्वारियम आर द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? हर तरीके का इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, उनकी एक अपनी लाइफ है। ग्रासलैंड, अब ग्रासलैंड में अगर आप जाके देखते हो तो वहाँ पे क्या है? ग्रास के ऊपर क्या है? अलग अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ ग्रास खाने आएंगे, तो उनके पीछे क्या है? शिकारी भी आएंगे शिकार करने के लिए। तो जितने भी एनिमल्स हैं, हंटर्स हैं, जो जैसे कि लॉइन है, टाइगर है, वो डियर के पीछे आएगा। डियर क्या है? डियर घास खाने के लिए आएंगे। तो ये सब इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड करते हैं। अगर हम लेक में जाते हैं, ओशंस देखते हैं, अगर हम घर में रखा एक्वेरियम भी देखते हैं, तो वो एक तरीके से मैन मेड एक्वेरियम इकोसिस्टम है। घर में जो एक्वेरियम होता है जिसमें मछली रखी जाती है ना, मछली पालने के लिए एक्वेरियम लेके आते हैं ना, वो एक शेप में होता है इस तरीके से। तो वो क्या है? वो घर में रखा हुआ एक इकोसिस्टम है। वो क्या है? वो घर में रखा हुआ इकोसिस्टम है। इस तरीके से होता है ना एक्वेरियम, तो उसमें क्या है? उसमें मछली वगैरह होती है, तो वो घर का रखा एक इकोसिस्टम, वो मैन मेड इको, वो एक सिस्टम है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में तरह तरह के एटमॉस्फेयर में जितना भी हमारे पास आसपास चीज़ें से, लिथोस्फीयर कंटेन द स्टोन रॉकी पार्ट, हाइड्रोस्फीयर क्या करता है? जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस, रिवर, लेक्स, और एटमॉस्फेयर क्या करते हैं? जितनी भी गैसेस हैं, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बायोस्फीयर क्या करता है? ये तीनों लिविंग चीज़, मतलब जो जितने भी ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद ये लैंड, वाटर और एयर, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करके जो सपोर्ट करता है। इकोसिस्टम क्या है? वेयर द ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आज हमने इस चैप्टर में ये सीखा। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.